हेलो ट्रू एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे जैनिज्म की फिलोसफी की और लास्ट वीडियो हम बना रहे हैं जैनिज्म की फिलोसफी पे डिस्कशन। राइट, दिस इज पार्ट 3। ओके, तो हमने कहा था कि भाई जो है कोई कह रहा है कि हमें दीवार दिख रही है, कोई कह रहा है कि हमें देखो जो है रोप दिख रही है, कोई कह रहा है कि पेड़ दिख रहा है, राइट, कोई कह रहा है कि फैन दिख रहा है ना, कि भाई कान हिल रहा है तो हाथी का जो है फैन है। बट पूरा हाथी अगर आप पट्टी बांध के देखेंगे तो समझ पाना उतना आसान नहीं है। तो सत्य की तलाश है ना, तो सत्य की तलाश समझते हैं कि फिर सत्य क्या है ना। तो इस वीडियो में जानेंगे सत्य को। तो मैं अभिषेक श्रीवास्तव, और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू दैट, राइट। एंड उसके अलावा डू लेट अस नो इफ वी कैन इंप्रूव, वी कैन स्टार्ट अ न्यू सीरीज और समथिंग, और आगे शुरू करते हैं। तो अभी हमारा डिटोर चल रहा है, हम अभी 500 पे महाजनपदास में घूम रहे हैं और जैनिज्म बुद्धिज्म की बात कर रहे हैं। राइट, ऑलरेडी हमने समझा कि ओवरऑल फिलॉसफी क्या है, किस तरह से जो है लिबरेटेड सोल या फिर एक सोल जो कि इंट्रिंसिकली बहुत ही प्योर है, जिसमें नॉलेज है, जो कि नॉन लिबरेटेड हो जाता है बिकॉज ऑफ कर्मा। ये हमने थ्योरी समझी। दूसरे हमने बात करी डॉक्ट्राइन्स ऑफ जो है जैनिज्म की, जिसमें हमने FKA फेथ, नॉलेज और एक्शन तीनों को समझा। राइट, बात आगे बढ़ाते हैं। यहां पे बात करेंगे हम सत्य की। सत्य तो शायदवादा या फिर जिसे कहा गया है कि थ्योरी ऑफ मे बी, परहैप्स, शायद, इसे अनेकांतवाद, अनेक अंत हो सकते हैं किसी चीज के, किसी स्टोरी के अनेक अंत हो सकते हैं, या एकांतिका है ना कि कई पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। तो देयर कैन बी मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, अनेकांतवादा। राइट, सिमिलरली न्यायवादा तो न्यायवादा इस बेसिकली कहते हैं कि हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अपना पर्सपेक्टिव होता है। सप्तभंगी न्याय कहते हैं कि किसी चीज को देखने के 7 तरीके हो सकते हैं। ये सारी की सारी बातें एक्चुअली सिमिलर हैं, ऑलमोस्ट एक ही मीनिंग जो है यहां पे रखती हैं। दो ऑन पेपर और बेसिकली लिटरली अगर हम देखें तो जो है कॉन्सेप्ट में भी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, बट एसेंस वाइज अगर आप समझने की कोशिश करें तो ये सारी की सारी बातें एक ही हैं, जो कि कहती हैं कि जो ट्रू है, ट्रुथ जो है, ट्रुथ रिलेटिव होता है। राइट, एक मूवी है ऑक्सफोर्ड मर्डर्स। राइट, ऑक्सफोर्ड मर्डर्स में आप देखेंगे कि ऑफ कोर्स इट्स अबाउट मर्डर्स, और उसमें जो इन्वेस्टिगेटर है, जो है पुलिस है, वो कहता है कि कि जो ट्रूथ होता है बहुत रिलेटिव होता है, और हम वो चूज कर लेते हैं अपनी लाइफ में जो कि हमारे लिए कन्वीनियंट है। राइट, है ना। तो कन्वीनियंट जैसे कि जो है आप फेल क्यों हो गए, क्योंकि उस दिन लाइट चली गई थी, या फिर बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी तो मैं पढ़ नहीं पाया, एंड ऑल मेरे पेट में दर्द हो गया था। इफ यू रियलाइज दिस इज ऑल एक्सक्यूजेस, तो हम वो सच चूज कर रहे हैं जो हमें जो बहुत ही कन्वीनियंट लग रहा है, कहना भी कन्वीनियंट है, और जो है यू कैन से जो है सोचना भी कन्वीनियंट है। बट हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम फेल उस किसी एग्जाम में किसी जगह इसलिए हो गए क्योंकि हमने शायद उतने डेडिकेशन से पढ़ा नहीं था, या फिर प्लानिंग नहीं करी थी, स्ट्रैटेजी हमारी वीक थी। राइट, है ना। तो ट्रुथ आदमी जीवन में वो चूज कर लेता है अपने जीवन में जो उसको लगता है कि बड़ा आसान है कहना, है ना, या फिर जो है जो प्रोकास्टिनेशन है वो भी तो क्या है, एक आसान बात है कि भाई नहीं करेंगे, आराम से पड़े रहेंगे। तो वैसा ही ये जो है जीवन में सत्य है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कहा जाए कि भाई आप तो जो है अभी रेस्ट की पोजीशन में है, तो कोई कहेगा कि नहीं रेस्ट में कहां है साहब, है ना, अर्थ घूम रही है, और जब अर्थ घूम रही है ना, तो अर्थ के साथ हम लोग भी घूम रहे हैं, तो हम लोग रेस्ट कहां पे, तो ये तो झूठ है। किसी ने झूठ कह दिया कि भाई ये तो रेस्ट तो नहीं हो सकता। अब कोई कहे कि नहीं सर जो है ये तो भाई स्टेशनरी है। क्यों? क्योंकि इस रूम के फ्रेम में, जिस रूम में आप बैठे हुए हैं, इस रूम के फ्रेम के हिसाब से आप वहीं बैठे हुए हैं, तो आप भाई रेस्ट में हैं। तो ये रेस्ट में है या मोशन है, ये भी किसी के पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है। बात समझ में आ रही है? अब एक लीडर जो है एक कंट्री के लीडर हैं, ए कंट्री के लीडर हैं, जो बी कंट्री के जो है प्राइम मिनिस्टर से जाके मिले। राइट, अब बी वाले प्राइम मिनिस्टर थोड़े संकोच कर रहे थे, थोड़ा सुखचा रहे थे। राइट, तो ए वाले प्राइम मिनिस्टर आगे बढ़े और उनका हाथ पकड़ के जबरदस्ती हिला दिया, है ना। अब इस सीन को देखने वाले कि हाथ पकड़ के जबरदस्ती उन्होंने पकड़ के हाथ मिलाया और ऐसे हिला दिया, तो एक आदमी कहेगा कि ये देखिए कितने चेप हो रहे हैं, वो नहीं आगे बढ़ रहा था, तो इनको अपनी तरफ से बढ़ के आगे जो है जाने की क्या जरूरत थी। राइट, है ना, देश की गरिमा पे फर्क पड़ रहा है। और दूसरा कोई हो सकता है कह दे, एक्स आदमी कह दे कि वाह भाई वाह क्या दिलदार आदमी है ना, वो उनको कंफर्टेबल फील कराया, उनसे आगे हाथ मिला लिया। तो इट इज ऑल पर्सपेक्टिव्स। राइट, तो यही जो है जैनिज्म यही कहना चाहता है कि जैनिज्म में आप देखेंगे कि काफी प्लूरल अप्रोच है, काफी अकोमोडेटिव अप्रोच है, वेयर दे सी कि हाँ अगर कोई हाथी को देख रहा है तो हाथी का हो सकता है वो खाली पूंछ देख रहा हो और कहेगी ये तो रस्सी है। हो सकता है कोई खाली दांत देख रहा हो, कहे अरे तो भाला है। राइट, हो सकता है कोई खाली जो है कान देख रहा हो, कहे ये तो पंखा है, हवा आ रही है इससे।
आर गेटिंग इट? पूरा हाथी पूरा हाथी देखने के लिए शायद केवल ज्ञान की जरूरत है या बहुत मैक्रो व्यू का जरूरत है, राइट? और उसके बाद ही आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं अच्छा ये पूरा हाथी है। तो सत्य जो है, सत्य को पूरी तरह से समझ पाना शायद उतना आसान नहीं है, या फिर जो है आप कह सकते हैं कि अलग अलग परसेप्शन है। और यही जो थ्योरी है इसे शादवाद या फिर न्यायवाद या फिर सप्तभंगी न्याय कहा गया है। अब उपनिषदिक थॉट, तो जरा कंपेयर करते हैं कि ये एप्लीकेशन अगर हम इसका समझें तो उपनिषदिक थॉट क्या कह रहा था? उपनिषदिक थॉट कह रहा था कि भाई जो मैटर है वो इम्परमानेंट है, लेकिन जो सोल है, ठीक है ना, जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, ये नश्वर है, लेकिन जो आत्मा होती है वो अजर अमर होती है, उसको कोई टच नहीं कर सकता समथिंग। तो आत्मा के टर्म में आप परमानेंस की बात करते हैं, राइट? तो यहां पे जो फोकस है उपनिषदिक थॉट में, इट इज मोर अबाउट एंटिटी, इट इज मोर अबाउट यू कैन से सब्सटेंस। लेकिन बुद्धिस्ट थॉट में अगर आप इसी चीज को देखें तो बुद्धिस्ट दो इट टॉक्स अबाउट इम्परमानेंस, बट वो ये भी कहता है कि नहीं, अनंतता का कॉन्सेप्ट है, कुछ ऐसा परमानेंट आत्मा जैसा कुछ भी नहीं है ना, कि कुछ भी ऐसा नहीं जो बदल नहीं रहा या अजर है, अमर है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बुद्धिज्म टॉक्स अबाउट प्रोसेस, राइट? कैसी कोई एंटिटी ऑब्जर्व मत करिए कि हाँ ये एंटिटी बी एंटिटी, राइट? ऑब्जर्व करिए कि नहीं, इट इज प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट एंड प्रोसीजर इज मोर इंपॉर्टेंट देन जो है देन एक्चुअली एंटिटी। सब्सटेंस तो जो है सवाल में ही नहीं है। प्रतीत समुत्पदा के बारे में हमने बात करी थी। तो ये दोनों ही कॉन्ट्राडिक्टरी पोजीशंस हैं। तो उपनिषदिक थॉट कुछ और कह रही है, राइट, मैक्रो व्यू में, और बुद्धिज्म थॉट कुछ और कह रही है। अब देखिए जैनिज्म, देखिए दोनों को कैसा मिला दिया है। जैनिज्म बात करता है अनेकांतवादा की। अनेकांतवादा कहते हैं कि नहीं सर, ये तो एकांतिका है, ये तो सिर्फ एक पर्सपेक्टिव है जिस हिसाब से जो है दोनों फिलॉसफीज को देख रही हैं। ये क्या कह रहे हैं, जैनिज्म क्या कह रहे हैं कि भाई अगर लेट से ए और बी मिल के सी बनाते हैं, है ना, तो इस प्रोसेस, ये क्या हो गया, प्रोसेस हो गया, राइट? कि हाँ कुछ घुल मिल रहा है तो उससे क्या बन गया, सी बन गया। तो घुल मिल रहा है, तो बुद्धिज्म बात कर रहा है कि बुद्धिज्म कह रहा है कि घुल मिल रहा है तो प्रोसेस है, प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। और इसी को पॉज कर दो तो तुम्हें क्या दिखाई देगा कि ए और बी घुल मिल रहा है तो एंटिटी भी है, सब्सटेंस भी है। तो किसी भी उसमें, राइट, जैसे जैनिज्म में बात ये की गई है टाइम की, राइट, कि अगर टाइम को आप पॉज कर देंगे तो आपको लगेगा कि ए और बी रिएक्ट कर रहे हैं, तो इट इज एक्चुअली ए एंड बी रिएक्टिंग, राइट। अगर आप इसको प्ले कर देंगे तो ए और बी का घुलमिल दिखेगा, तो कहेंगे हाँ प्रोसेस भी है और देखिए एंटिटी भी है, दोनों ही बातें सही हैं। तो यानी कि सब्सटेंस भी इंपॉर्टेंट है जहां पे हम लोगों ने थ्योरी में द्रव्य की बात करी है, और प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है जहां पे हमने पर्याय की बात करी है कि इन सबका आपस में कोई इंटरैक्शन भी है। और इसीलिए हमने बात करी थी कि जो है टाइम इज इंपॉर्टेंट एंटिटी, क्योंकि ओवरऑल देयर इज अ प्रोसेस व्हिच हैपेंस ओवर टाइम। तो बिकॉज ऑफ टाइम बुद्धिज्म में या जैनिज्म में ये कैपेबिलिटी है या ये पोटेंशियल है कि दे कैन अकोमोडेट बोथ द फिलॉसफीज एंड दे कैन टॉक अबाउट कि हाँ ये दोनों सप्लीमेंट्री फिलॉसफी हैं, या फिर ऐसा कह सकते हो कि ये एकांतिका है, सिर्फ पार्शियली ट्रू है, सिर्फ एक नजरिया है देखने का। इसीलिए हम कह रहे हैं कि काफी प्लूरल फिलॉसफी है, अकोमोडेटिव है और सारी ही फिलॉसफीज में बिलीव रखती है। बट फिर भी आप देखेंगे कि हाँ थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है। अगर आपको हमारा डिस्कशन याद आए तो आपको समझ में आएगा कि जैनिज्म एक ऑल्टरनेट थॉट प्रोसेस लेकर आ रहा है, स्पेशली उस समय में जब ब्राह्मणिकल थॉट काफी डोमिनेट कर रहा है, जब सैक्रिफाइसेस की बात हो रही है, कर्म कांड की बात हो रही है। तो हाँ आप देखेंगे कि हाँ वो वैदिक जो अथॉरिटी है उसके खिलाफ है, राइट, है ना, वो कर्म कांड के खिलाफ है, राइट। तो ये वर्ण सिस्टम के भी खिलाफ चला जाएगा। इनफैक्ट ये जो है जैनिज्म जो है जितना वर्ण सिस्टम को चैलेंज कर रहा है उतना बुद्धिज्म नहीं कर रहा है, राइट। तो यहां पे आप देखेंगे कि बुद्धिज्म की तरह इसको रिजेक्ट नहीं कर रहा है बल्कि इससे डील कर रहा है। ये ब्राह्मणिज्म की ब्राह्मण की हायरार्की को चैलेंज कर रहे हैं कि नहीं गलत है, राइट। ये कहते हैं कि ब्राह्मण वो होता है जो बाय कंडक्ट होता है, जिसके कर्म ब्राह्मण जैसे हैं, है ना, जो ज्ञान में डील करता है, जो कि लोगों के मार्गदर्शन में डील करता है। तो उस हिसाब से जैन मोंक जो हैं वो भी ब्राह्मण है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये ब्लाइंडली वर्ण को बर्थ से नहीं जोड़ रहा है, राइट। ये नहीं कह रहा कि वर्ण जो है वो बाय बर्थ है ना, इट इज बाय डीड, बाय एक्शन। तो आप एक्शन से जो है ब्राह्मण बनेंगे, है ना। तो ब्राह्मण जो है, इनफैक्ट जो ब्राह्मण की जो बात उठ रही है तो वो कह रहे हैं कि हाँ जैन मोंग जो है वो एक्चुअली ब्राह्मण है, राइट। एंड इसका मतलब फिर कोई भी ब्राह्मण बन भी सकता है, तो इसका बर्थ से कोई लेना देना नहीं है। उनके हिसाब से क्षत्रिय जो हैं वो सुपीरियर माने जाएंगे,
छतरियों को उन्होंने ऊपर रखा हुआ है। एंड लोअर वर्ण जो है वो भी निर्वाणा अटेन कर सकता है, लिबरेशन अटेन कर सकता है, यानी कि ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि हायर वर्ण ये कर सकता है, लोअर वर्ण ये नहीं कर सकता है। राइट, है ना। दूसरी बात कि अगर जो है महावीर, क्योंकि महावीर कर्म की बात कर रहे हैं और जो है जैनिज्म कर्म की बात कर रहा है, और जैनिज्म ये बात कर रहा है कि पिछले जन्म के आपके जो कर्म होंगे वो भी इसे इंपैक्ट करेंगे, तो इसीलिए वर्ण को जो है कर्म से जोड़ दिया गया है कि आपने प्रीवियस बर्थ में कुछ किया होगा, इसीलिए जो है आपका इस पर्टिकुलर बर्थ में जो है ऐसा वर्ण है। या इसके अलावा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं और ऐड करना चाहूंगा इसी में, विच इज अनुव्रत। तो हमने 5 महाव्रत की बात करी थी, राइट, महाव्रत। तो महा होगा बेसिकली सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए, महाव्रत होगा मॉन्क्स के लिए जो कि सिर्फ और सिर्फ जैनिज्म को जीवन में जो फॉलो कर रहे हैं, जो निर्वाणा चेस कर रहे हैं, राइट। जो मॉन्क्स होंगे वो महाव्रत फॉलो करेंगे। लेकिन अगर कोई फैमिली मैन है तो वो क्या करे, तो आइए ये बात करते हैं, राइट, है ना। कि फैमिली मैन समझते हैं, हाँ फैमिली मैन के लिए कुछ थोड़ा सा, यानी नॉर्मल जो जेंट्री है, जो नॉर्मल जनता है जो जैनिज्म फॉलो करेगी, उनको कौन कौन से व्रत करने हैं ये बात थोड़ा समझते हैं। ये स्क्रीनशॉट मैंने एक्चुअली जैन वेबसाइट से ही उठाया है, राइट, है ना। एंड ऑल्सो शेयर दी वेबसाइट लिंक ऑन द प्लेटफॉर्म फॉर द कर्टसी, राइट। एंड माय आइडिया वाज कि हम रियल प्रैक्टिस की अगर बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा। बाकी जगहों पे बहुत ज्यादा घुमाया गया हुआ है इसमें, तो बाकी बुक्स वगैरह आप देखेंगे तो काफी इस टॉपिक पे घुमाया गया है, राइट। तो आइए समझते हैं कि जैनिज्म के हिसाब से इसको क्या कहा गया है। तो इसको कहा गया है देश वीरति धर्म, देश वीरति धर्म। तो बेसिकली जैनिज्म में 2 तरह के धर्म होते हैं, एक होता है साधु धर्म और एक होता है ना, साधु धर्म को देखिए सर्ववीरति भी कहते हैं, और एक होता है श्रवक धर्म जिसे देशवीरति कहते हैं। देशवीरति वो धर्म है जो कि फैमिली मैन को फॉलो करना है, राइट, नॉर्मल श्रवक, बेसिक श्रवक। तो यहां पे 12 कस्मों की बात करी गई है, 12 वोस की बात करी गई है, राइट। और जिसे कहा गया है सम्यकत्वा, सम्यकत्व, कि जो आम आदमी है उसे ये 12 शपथ या 12 वादे करने पड़ेंगे, राइट। अब इसमें आप नोटिस करेंगे इन 12 वादों को 3 पार्ट में बांटा गया है। एक है आपके 5 अनुव्रत, राइट, तो 5 अनुव्रत। दूसरा है आपके 3 गुणव्रत, 3 गुणव्रत, तो 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत, कि आपको ये सारे गुण लाने होंगे, और फिर 4 शिक्षा, कि भाई अगर आप मॉन्क बनना चाहते हैं तो थोड़ी शिक्षा भी पानी पड़ेगी, राइट। तो तीनों, तो 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। तो ये 12 व्रतों का जो है कॉन्सेप्ट है फॉर अ फैमिली मैन। आइए देखते हैं कि क्या है ये 5 अनुव्रत। तो अनुव्रत तो देखिए बहुत ही सिंपल है। अनुव्रत जो आपने महाव्रत लिए थे ना, 5 महाव्रत हम लोगों ने लिए थे, राइट। एक हम लोगों ने बात करी थी किसके बारे में, एक हमने कहा था कि सत्य, अहिंसा, राइट, अस्तेय, अपरिग्रह, और एक हमने कहा था ब्रह्मचर्य। अब ये जो सारे जो हमने धर्म की बात करी, सारी कस्मों की बात करी, ये कस्में हम लोगों ने ली हैं महाव्रत की तरह, बट इसी का माइनर वर्जन, कि भाई इतना स्ट्रिक्ट नहीं, इतना रिजिड नहीं, बेसिक वर्जन। तो इसका माइनर वर्जन ही एक्चुअली अनुव्रत हो जाएगा। तो महाव्रत, अनुव्रत, हाइयर वर्जन इज महाव्रत, लोअर वर्जन इज अनुव्रत, राइट। तो देखिए अब ये एक्चुअली, अभी देखो इतना टेक्निकल नाम आप लोगों को नहीं सीखना है, लेकिन एक्चुअली वही लिखा हुआ है, वो 5 महाव्रत ही लिखे हुए हैं। तो देखिए, तो जैसे कि स्थूल प्राणातिपात जो है विरमान व्रत, नाम मत रटिए, खाली ये देखिए कि अनुव्रत क्या है ये, राइट। तो ये क्या कह रहा है कि दिस इज नथिंग बट कि आपको किलिंग नहीं करनी है, abstaining फ्रॉम किलिंग men, एनिमल्स एंड इनोसेंट मूविंग क्रिएचर्स। तो वही है, अहिंसा वाली ही बात लिखी हुई है, राइट। दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है कि abstaining फ्रॉम टेलिंग लाइज, सत्य लिखा हुआ है बट सत्य का अनुव्रत है कि हाँ भी जहां तक पॉसिबल हो सके। abstaining फ्रॉम, abstain है ना, abstain करिए, abstaining फ्रॉम एक्सेप्टिंग इंपॉर्टेंट और कॉस्टली थिंग्स, जब तक किसी की परमिशन ना हो। फिर एक और है चौथा कि abstaining फ्रॉम सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो वही जो ब्रह्मचर्य की बात लिखी हुई थी, वही जो है यहाँ पे आपको अनुव्रत की तरह लिखा हुआ है कि अब जो है विद नो वन बट योर वाइफ। देन 5वां अनुव्रत यहां पे लिखा है कि कुछ भी होल्ड नहीं करना है। तो यही सारी महाव्रत में हमने सुने थे। तो वही 5 लोअर स्केल पे अनुव्रत में आपको फॉलो करने। सिमिलरली 3 गुण व्रत भी हैं, गुण व्रत। तो एक है दिशा परिमाना, दिशा परिमाना मतलब हर दिशा में थोड़ा थोड़ा मूव कर जाइए। दूसरा है भोग उपभोग विरमान व्रत,
कि भाई लिमिटेड चीजें, कि जो भोग के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, यानी कि खाना, फूड जो कि आप कंज्यूम कर लेते हैं, या फिर उपभोग में जो चीजें आप कंज्यूम करते हैं जैसे कि कपड़े, राइट, जो कि डेली नहीं लगता, पेरिश नहीं होता, इन सबका जो रिक्वायरमेंट है कम कर दीजिए। ये नहीं कि मॉल में जा रहे हैं, रोज कपड़ा खरीद रहे हैं, बात समझ में आ रही, उल्टा सीधा कुछ भी एकदम खाए पड़े हुए हैं, कहीं जो है बुफे में गए तो पूरी थाली भर ली, नहीं, लिमिटेड, जितना जरूरी है, खाली लिमिट में, जरूरत अनुसार, राइट। देन अनर्थ दान विरमान व्रत, कि हाँ भाई कुछ भी ऐसा सिंफुल चीज नहीं करना है, कोई दूसरे का सामान है नहीं देना है, राइट, है ना, ऐसा कुछ भी जो जीने के लिए जरूरी नहीं है वो सब नहीं करना है। तो ये 3 व्रत भी, 3 गुण व्रत, ये भी ध्यान रखना है। प्लस 4 ऐसे व्रत हैं जो धीरे धीरे फैमिली मैन को मॉन्क की तरफ, राइट, संन्यास की तरफ लेके जाएगा। तो 4 वो भी शिक्षा व्रत भी हैं, जैसे कि सम्यक व्रता मतलब 28 मिनट कम से कम ध्यान लगाइए, आप एकदम शांत बैठे रहिए, ध्यान लगाइए बिल्कुल, राइट। देन देशवगासी व्रत, देशवगासी, है ना, कि भाई जो है दिन में थोड़ा सा अच्छे कामों के बारे में, अच्छी चीजों के बारे में सोचिए, 10 अच्छे काम कम से कम करिए, राइट। देन पौषधा व्रता, कि कम से कम जो है 24 घंटे एक बारी, कम से कम 24 घंटे या कम से कम 12 घंटे, राइट, है ना, मॉन्क की तरह जीवन व्यतीत करिए। तो उससे क्या होगा कि धीरे धीरे एक्चुअली बिल्डअप किया जा रहा है आपको मॉन्कहुड की तरफ, एक्सपीरियंस करने को, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मॉन्कहुड एक्सपीरियंस करने को दिया जा रहा है, राइट। फिर है अतिथि समय विभाग व्रत, कि मॉन्क को दान करिए, कोई अतिथि आया है तो उसको चैरिटी करिए, दान करिए, राइट। तो ये 12 जो वोज हैं ये आपके शवक के लिए, है ना, जो बिगनर है उसको 12 जो है करने को बोले गए। बट क्या ये पॉसिबल है, राइट, क्या ये 12 चीजें, क्योंकि इतना आसान नहीं है एक फैमिली मैन के लिए, भाई उसको ड्यूटी पे जाना है, बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना है, बेटी को कोचिंग लेके जाना है, तो बहुत सारे काम, राइट। तो इतना पॉसिबल उसके लिए नहीं होगा, एंड दैट इज द रीजन इसमें कहा है कि नहीं, लिमिटेड आप स्टार्ट करिए, मे बी जो है 2-4 जो आपको सही लगे, तो 2 आपको लगे कि 2 कर सकते हो तो 2 करिए, 4 कर सकते हो तो 4 करिए, बट शुरू करिए, राइट। तो ये 12 जो व्रत हैं ये एक फैमिली मैन, आम आदमी के लिए, जिसे कहा जाता है देश वीरति धर्मा, राइट। लेकिन अगर यही साधु धर्म होता, साधु धर्म, तो साधु धर्म को क्या कहा जाएगा, सर्ववीरति धर्मा। तो ये सर्ववीरति और देश वीरति दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, राइट। देश वीरति इज अबाउट फैमिली मैन, हमने समझा कि उसके अनुव्रत, छोटे छोटे कौन कौन से व्रत उसको करना है। ना यहीं पे व्रतों से एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है सल्लेखाना, जो कि काफी न्यूज में भी रहता है। तो सल्लेखा बेसिकली जो है जब किसी मॉन्क को लगता है, या एक्चुअली जब बुद्धिज्म आप जैनिज्म में आप कहिए कि आप निर्वाणा मिल गया है, कैवल्य मिल गया है, तो दे कैन एक्चुअली चूज टू वॉलंटरली फास्ट टू डेथ, कि हम खाना बिल्कुल छोड़ देंगे, है ना, और जो है डेथ हो जाएगी। तो वो बिल्कुल ही खाना, लिक्विड सब कुछ बंद कर देते हैं और धीरे धीरे उनकी डेथ हो जाती है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज, और दिस फास्ट व्रत इज कॉल्ड एज सल्लेखा, संथारा, राइट, संथारा भी कहा गया है, तो संथारा या फिर सल्लेखाना, राइट। दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज अ सुसाइड, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई इसमें पैशन नहीं है, ऐसा नहीं कि हम बहुत दुखी हो गए जीवन से और हमने जो है कहा कि नहीं अब हमें जीवन को खत्म करना है, राइट। तो इस तरह की कोई भावना इसमें एग्जिस्ट नहीं करती और इसीलिए इसको सुसाइड नहीं माना गया है। अब 2015 से ये न्यूज में डिस्कशन में, स्पेशली यूपीएससी के लिए, तो 2015 से ये थोड़ा सा डिस्कशन में आ गया, स्पेशली इवन राजस्थान हाई कोर्ट ने इसको बैन कर दिया कि नहीं ये तो सुसाइड है। एंड देन सुप्रीम कोर्ट रियलाइज कि नहीं जो है ये तो रिलीजियस प्रैक्टिस है और इसमें कोई पैशन नहीं है, तो अभी इस बैन के ऊपर स्टे लगा दिया उन्होंने। सिमिलरली एक और प्रैक्टिस है प्रतिकर्मन। प्रतिकर्मन वो है जब कोई जैन मोंक या फिर जो है जैन रिपेंट करता है, पश्चाताप करता है कि हाँ जो भी आज मैंने गलती करी है, समथिंग है ना, मुझसे कुछ गलत हो गया है, तो इसका पश्चाताप, तो उसको कहा जाता है प्रतिक्रमण। तो जो है ये हमने बात कर ली स्कूल्स, ये हमने बात कर ली एक्चुअली शायदवाद की, विच इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस कॉन्सेप्ट ऑफ जैन फिलॉसफी, और हमने बात करी बहुत सारे व्रतों की। अभी बात करना है कि आगे जाके थोड़े से स्किज्म आएंगे, नए नए स्कूल, डिफरेंट स्कूल्स डिफरेंट पर्सपेक्टिव पे क्रिएट होंगे, उन स्कूल्स की बात करना, और स्पेशली श्वेतांबर दिगंबर हम बात करेंगे कि दिगंबर्स कौन है, दिगंबर्स श्वेतांबर्स कौन है, और फिर उनके आगे भी जो स्कूल्स क्रिएट हुए, क्यों क्रिएट हुए, ये हम बात करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी आप दुआ में याद रखना, और ये जो है टेलीग्राम चैनल है, प्लस ये मेरा नंबर है, राइट, आप मुझे पिंग भी कर सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिए, बाय बाय, टेक केयर, शबा खैर। For more videos like this, subscribe to our channel and do let us know about your experience in comments.
And you can follow us on the Instagram. Or you can connect us on Telegram or WhatsApp. Thank you.